एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, अब मेरी जो शॉपिंग है ना डेली डेली आना स्टार्ट हो गई है। प्लस मुझे देखिए, ये सारी चीज़ें देखने के लिए भी मैं कुछ चीज़ें ये थी कि भाभी के लिए लेना है, तो इस वजह से हम गए थे ज्वेलरी शॉप। लेकिन कुछ समझ नहीं आया जिसके कारण हम ऐसे ही आ गए। हो सकेगा तो वहीं जाके भी ले लूँगी, देखा जाएगा। चलिए, तो फाइनली मैं अब आ चुकी हूँ घर। तो अब घर का तो आप लोग जानते हैं, चाय नाश्ता। और आज तो मैं थोड़ा-सा क्या था कि अब सुबह-सुबह जी दूसरे दिन का ब्लॉग है और मैं आ गई छत में सुबह-सुबह जग के, क्योंकि क्या है कि थोड़ा धूप में पढ़ लेते हैं तो पढ़ लेते हैं और नीचे फिर डिस्टर्ब हो ही जाता है। फिर 7:30-8 बजे के आस-पास इनका खाना बनाने जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे हस्बैंड जाते हैं ड्यूटी, तो सीधी-सी बात है। तो फिर मेरा पूरा सीधा यहाँ से 12 बजे तक फ्री होती हूँ, 12-1 बजे ही जाते हैं। खाना मेरा ज़्यादातर 12-1 के आस-पास ही होता है। और लंच जो, चलिए अभी थोड़ा पढ़ लेते हैं। कम से कम ये है कि डीएलएड में एडमिशन हो गया है, तो अब उसका भी स्टडी करनी होगी। मैंने फर्स्ट यूनिट एक पढ़ ही ली है। लगभग मैंने 6 सब्जेक्ट पढ़ लिए होंगे। 1-2 सब्जेक्ट ऐसे होंगे जिन्हें मैंने अच्छे से नहीं पढ़ा होगा। तो लेकिन अब आप लोगों को मैंने कई बार बताया होगा, जो मेरे ब्लॉग देखते हैं ना, तो उन्हें मालूम होगा कि मैं अब डीएलएड भी कर रही हूँ। बीएड मेरा कंप्लीट है। एमएससी बीएड करने के बाद भी मैं डीएलएड कर रही हूँ। इसलिए कभी मौका मिले तो मेरा चांस ना खो जाए, इस वजह से। तो इन्होंने कहा था कि कर लीजिए, आप बैठे हो ही हो, इससे अच्छा ये रहेगा कि आप डीएलएड कर लेंगी तो कहीं ना कहीं मौका आपको मिलेगा। और भर्ती भी इसमें ज़्यादा ही आती हैं, वैकेंसी ज़्यादा आएंगी तो हो सकता है आपका कहीं ना कहीं हो जाए। तो आप लोग जानते हैं, शादी के बाद ये हो जाता है कि पढ़ने में एक तो फिर ऊपर से इतनी सारी समस्याएं रहती हैं, कहीं ना कहीं कुछ ये चीज़ लेकिन किसी को समझ नहीं आती हैं। वो चीज़ें आप लोग समझ सकते हैं, खाना पीना दुनिया की, और फिर छोटी मोटी बातें। और फिर ऊपर से यदि हम ब्लॉगिंग, अब तो आप लोग जानते हैं मैं ब्लॉगिंग भी करने लगी हूँ, तो प्लस ब्लॉगिंग और प्लस सारी चीज़ें, घर मैनेज, पढ़ाई मैनेज, और अब तो यूट्यूब का भी है कि अब यूट्यूब मैनेज करिए। क्योंकि ये चीज़ें है कि करने लगे हैं तो लगता है कि छोड़ें क्यों। और वैसे भी मैं कुछ ना कुछ हमेशा से करती थी, तो मेरी आदत हो गई है, हैबिट में ही आ गया था। इसको तो मैंने साइड हसल के रूप में ही लिया है। अब देखते हैं जो जो सामने रहेगा, कि चलिए जो अच्छा आगे बढ़ेगा तो उसी को मैं कंटिन्यू करूँगी। ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कहते हैं ना, हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन जब हम उस डायरेक्शन में या उस तरीके से करेंगे तभी हो पाएगा। क्या छोड़ें क्या ना छोड़ें। अ, तो मैं कुछ कर नहीं रही थी, तो मैंने सोचा कि चलिए आप लोगों के साथ अपनी जर्नी शेयर करते चलते हैं, प्लस अपनी पढ़ाई। और मेरा ये है कि अब हार नहीं मानना है, कहीं ना कहीं कोशिश करते रहना है। तो चलिए ब्लॉग पर बने रहिए, आप भी मत हार मानिए। प्लस आप लोग भी स्टडी करते हैं या करना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं तो करिएगा। और ये आप लोग देख पा रहे होंगे कि मेरे पार्सल आना शुरू हो गए हैं। शॉपिंग स्टार्ट हो गई तो सीधी सी बात है, अब एक साथ 4-4 पार्सल आ रहे हैं। शॉपिंग के लिए नहीं हूँ, पहले ये था 2-4 कहीं नेकलेस, कहीं सूट, कहीं कुछ। मेरा खुद का भी है, सैंडल वगैरह मैंने मंगाई थी, और सूट भी मैंने एक मंगाया हुआ है। आप लोगों ने फर्स्ट अभी देखिएगा कैसा लग रहा है। मैंने अपनी फ्रेंड के जैसा ही मंगाया है सूट, सेम। और चलिए मेरी खीर बनकर तैयार हो गई है, अब मैं नहा धो के फुर्सत हो गई हूँ। अब चलिए अब खाना, अब लंच की ओर चलते हैं, अब लंच करते हैं। फाइनली अब मैं नहा धो के एकदम फ्री हो गई हूँ। आप लोग देख सकते हैं, ये जो मेरा कुर्ता है, न्यू कुर्ता है, ये कैसा लग रहा है डेली यूज के हिसाब से। और ये है मेरा लंच। आज मैंने बनाई थी पूड़ी, ये पिछले दिन का, 1 दिन पहले का वीडियो है। और फिर जैसे ही मैंने खाना खाया और तुरंत ये सब चीज़ें, प्रीति का नेकलेस है, मेरी सैंडल है, और भी छोटी मोटी चीज़ें हैं। ये मेरा चूड़ा है, आज ही आया हुआ है, ये आया था, हाँ मंडे नहीं संडे को। तो ये चीज़ें, तो ये था कि प्रीति बोल रही थी भाभी हम देखते हैं पहन के। हमने कहा देखो पहन के आपके हाथों में कैसा लगता है। तो उसने फिर पहन के देखा, तो आप लोग देख ही पा रहे होंगे कि बहुत अच्छा चूड़ा, मतलब बहुत अच्छा भी नहीं है और बहुत बुरा भी नहीं है। आप लोगों को ये चूड़ा कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। प्राइस मैं आप लोगों को ज़रूर बता दूँगी यदि आप लोगों को लेना होगा तो, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब कॉस्टली नहीं है। 111 के आसपास है। और चलिए फिर मैं आ गई फाइनली छत में। अब मैं छत में आ गई, तो मैंने कहा चलिए अब यहाँ जस्ट सामने क्या है कि दीदी लोग, हाँ घर में दीदी पहुँच गई हैं, बड़ी दीदी जो मेरी हैं वो पहुँच गई हैं। तो वो लोग कह रही थी वीडियो कॉलिंग करेंगे, वीडियो कॉलिंग करेंगे। तो फिर मैंने कहा करेंगे, फिर बाद में मुझे ध्यान ही नहीं रहा। फिर मैं इसको किसमिस सुखाने, इस किसमिस को देखा, नीचे ले गई। अब इतने में आ गया थोड़ी देर बाद
ये दूसरे दिन का ब्लॉग है। तो ये बाबू था, अब ये खा रहा था, हमने कहा बाबू हेलो बोलो, हेलो बोलो। क्या है वो बड़ा एक्साइटेड रहता है, अगर उसके सामने कैमरा ऑन कर दीजिए ना तो वो तुरंत देखेगा कि हाँ हाय हेलो ज़रूर बोलेगा। और मुझे भी अच्छा लगता है। और फिर मैं आज चले गए हम शाम को फिर से, जैसे आप लोग जानते हैं जहाँ मैंने सूट डाला था, मेरी साड़ी डली थी तो वहाँ नहीं हो पा रहा था। और ये न्यू कुर्ती जो मैंने दिखाई थी आप लोगों को, दिखाई नहीं होगी तो आप लोग दिखाएंगे इसी ब्लॉग में। तो ये प्रीति की नई न्यू कुर्ती है, हालांकि डेली यूज के हिसाब से है, 2-4 जोड़ी तो हो ही जाना चाहिए क्योंकि अब शादी में जाना है, वैसे भी घर के गर्मी भी आ रही है तो उसने भी हल्के कपड़े ही लिए हुए हैं। और ये देखिए बाबू, आ गई थी मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ और फिर मैंने सोचा क्यों ना, फिर वो मेरी फ्रेंड थी तो वो फेशियल कर रही थी मेरी दूसरी फ्रेंड का, तो बस इस वजह से उससे ही बातें करने लगी। और ये आप देख पा रहे होंगे कि ये आपने कुर्ती देखी होगी, ये कुर्ती आई हुई थी, इसे रिटर्न करना था लेकिन फिर किसी न किसी कारण बस रिटर्न नहीं हो पा रही थी। और ये आप लोग जरूर कमेंट बताइएगा, जो लड़कियां हैं तो वो लोग देखते होंगी तो कैसा लग रहा है। हालांकि मेरा नहीं है और मैं ये सब कुर्ती नहीं पहनती हूँ। मेरा ये आप देख पा रहे हो टी शर्ट, ये मैंने मंगाई, ये मेरे हस्बैंड के लिए मंगाई थी लेकिन ये छोटी हो गई तो हमारे अभी खुश हो गए, तो बोले भाभी ये इसको मैं लिए रहूँगा। तो मैंने ठीक है। उसका एक आया था फिर उसका ये भी हो गया कि चलिए इसको भी लिए रहेगा। और भी उसकी काफ़ी थोड़ी बहुत शॉपिंग शेष रह गई है, लेकिन ये है कि बच्चे इस शॉपिंग की वजह से, कपड़े की वजह से वो ना रहें। मैंने उनसे कहा है कि आपका एग्ज़ाम हो जाएगा फिर इसके बाद मैं आपके लिए ऑनलाइन कर दूंगी। तो फाइनली आप लोग देख पा रहे होंगे ये मेरा सूट आ गया है। और हाँ, मैंने 2 से 3 ही सूट, मैंने 2, हाँ 1-2 कुर्ती मैंने ऐसे ही डेली यूज के हिसाब से, ये थोड़ा सा ये था कि चलिए इसको पहनने के लिए जैसे कॉलेज वॉलेज जाना है तो इस वजह से ले लिया है। अभी घर जाना है तो वहाँ भी पहनना पड़ेगा। तो ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है और बहुत ज़्यादा इन्हीं प्राइस में है। और जैसे आप लोग जानते हैं यहाँ तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा महंगाई है। और तो आप लोग देख पा रहे होंगे ये मैंने सूट के ऊपर ही पहन लिया, कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा। हम लोगों ने बिल्डिंग में हम लोग 3 लोग रहते हैं ना, तो तीनों लोगों ने ही एक जैसा सूट मंगाया है कि चलिए देखते हैं। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये मेरा सूट कैसा लग रहा है, आप ज़रूर कमेंट में बता दीजिएगा अच्छा लग रहा है या नहीं। ये है 433 रुपये का और बहुत कॉस्टली भी नहीं है। और मुझे लगता है ये अपनी जितना उसका प्राइस है उस हिसाब से तो बिल्कुल अच्छा ही आया है। यदि हम ऐसे जाके लेते हैं ना तो हमें यहाँ मैंने देखा था तो यहाँ 1000, 1200, 1300 को आराम से मिलेगा। और मार्केट में यहाँ हमारा नेपाल जुड़ा हुआ है तो यहाँ ये रहता है, यहाँ हर सामान कॉस्टली मिलता है, हर सामान कॉस्टली, आप कुछ भी लेने जाएगी कॉस्टली ही मिलेगा। सूट तो हाँ, लेकिन ये है आपको चीज़ें हर चीज़ अच्छी मिलेंगी। हो सकता है आपकी मन की मिल जाए और कभी कभी नहीं भी मिलती हैं, लेकिन ये है। तो आप लोग देख पा रहे हो, ये ज़रूर बताइएगा कैसा सूट है, कीमत के हिसाब से है या नहीं। और इसका ये है आगे का लुक। तो आप लोग चलिए इसी सूट को अब मुझे कराना है फिटिंग, क्योंकि अब सूट को फिटिंग कराएंगे तभी तो समझ आएगा कि कैसा है। अभी तो मैंने पहन के दिखा दिया आप लोगों को। और चलिए इसी सूट को, अब ये है कि अब मैंने 1-2 सूट खरीद लिए हैं तो अब घर के लिए हो जाएंगे, क्योंकि अब वहाँ जाएंगे तो ये चीज़ हो जाती है कि टाइम नहीं मिलता है तो सूट पहन लो जल्दी से, ये चीज़। और साड़ी आप लोग जानते हैं मैंने साड़ी पहनती नहीं तो इस वजह से मैं ज़्यादा साड़ी लेती भी नहीं। और मैंने अभी सिर्फ 1-2 साड़ी ही ली हुई हैं, वो भी बिल्कुल मिनिमम प्राइस में। और इनकी देखिए शादी की तैयारी जाने के लिए शादी करेगी, शादी में तैयारी। फाइनली मैं आई थी बाद में कि चलिए शाम हो गई है, 6:30-7 बजने वाला था, तब भी हम गए। हमने सोचा क्यों ना आप चलिए, अब टाइम नहीं है क्योंकि 22 तारीख को मेरा एक तरह से यूनिट टेस्ट है, फिर एंट्रेंस भी आ जाएगा, इंटरशिप भी आ जाएगा। तो इंटरशिप के तो आ जाएगा तो वो बात की बात है। तो फिर हम गए सिलाई सेंटर, तो हमारा ये था कि हमें टाइम नहीं मिलेगा मुझे बाद में, फिर अभी के एग्ज़ाम है, इनकी ड्यूटी लगेगी तो फिर मैं क्या मालूम थक ही जाऊँगी, घर में भी काम करना प्लस अपने खुद का भी जाना करना, और सारी चीज़ें हैं और खुद की तैयारी भी मैनेज करनी, ये सारी चीज़ें थी। और प्लस पढ़ाई भी मैनेज करनी। तो फिर मैंने सोचा चलिए इसको निपटा देते हैं, पहले जाते हैं तो अपना जो भी मेरा डला हुआ है वहाँ पे
प्रीति की गाउन है, मेरी ब्लाउज़ वगैरह साड़ी का है, तो वो चीज़ दिखाएँ। तो वो उनका जो काम रहता है तो वो हमेशा लेट करती हैं। 18 तारीख को बोला था, मैं गई थी 20 तारीख को, लेकिन फिर भी नहीं मिला। फिर हमने सोचा चलिए सूट ले गए थे, तो फिर हमने फिटिंग कराने के लिए वहाँ नहीं दी, फिर हम दूसरी जगह गए, तो यहाँ फिर हमने फिटिंग कराई दूसरी जगह। तो अच्छे से अंकल जी थे, तो उन्होंने अच्छे से फिटिंग की है, लेकिन ये है कि हम पहली बार गए थे ना, तो ये चीज़ था। तो आप लोग देख पा रहे होंगे मैंने वहीं सूट फिटिंग करा लिया। फिर इसके बाद था कि अब ये था कि किसमिस भी रखी थी, तो साफ़ सफाई करने के बाद काफ़ी, तो फिर ये भी धुला और बर्तन वर्तन रखी थी। आप लोग जानते हैं काम दिखता नहीं है, लेकिन होता ज़रूर है। और इसका भी हमारा ये था कि चलिए अब जो चीज़ें ऐसे ही रखी रहती हैं उनको अव्यवस्थित सी रहती हैं, उनको अरेंजमेंट कर लिया। तो अरेंजमेंट ये पोहा था तो उसको छान के रख दिया, कभी-कभी टाइम नहीं मिलता है, इसे साफ़ करके रख देते हैं। और काफ़ी जैसे किशमिश है तो उसको है 2 पैकेट थे, तो 1 पैकेट को मैंने धुल के रखने के लिए 1 रख दिया है, और दूसरा पैकेट जो है वो रखा रहेगा, क्योंकि फिर मुझे टाइम नहीं मिलेगा, चली जाऊँगी मैं, तो मेरा जो है कि जो चीज़ रह जाती हैं तो वो चीज़ थोड़ा-थोड़ा करके जाएँ। हालाँकि और भी मेरे काम मुझे करना था, मिर्च वगैरह रखना था, और जो अचार था वो रखना था, लेकिन अब उस हिसाब से पता ही नहीं चलता टाइम का। और आप लोग जानते हैं ब्लॉग में भी टाइम लग जाता है, कहीं एडिट करने में, कहीं कुछ करने में, और फिर साथ-साथ टाइम मिलता है पढ़ाई, और फिर कुछ हुआ तो फ्रेंड के पास भी चले जाते हैं थोड़ा मैं ज़्यादा नहीं जाती हूँ 1 डेढ़ घंटे, लेकिन तब भी 2 घंटे मेरा हो ही जाता है। 2 ढाई बजे तक कभी चले गए, तो फिर बस जब जी आते हैं तो मैं हमेशा अपनी फ्रेंड के पास थोड़ी बहुत जाती हूँ, और ये रहता है प्रिपरेशन हो रही है, तैयारी हो रही है घर जाने की, तो ये रहता है कि हम क्या करें, ये चीज़ हो जाती हैं। और बहनें जो होती हैं तो हमेशा ये सोचती हैं, और मम्मी लोग भी बड़ा इंतज़ार कर रही होंगी कि हाँ, अब आएँगी, अब आएँगी, अब आएँगी। लेकिन अब क्या ही बताया जाए, समय है, जैसे ही शादी हो जाती है, गृहस्थी में रहते हैं, तो ये रहता है हमारा कोई चीज़ ये अधूरी है, ये अधूरी है, ये चीज़ हो जाती है। लेकिन अब कहते हैं शादी विवाह तो ऐसे होते हैं कि जो मेन है तो वो लड़का और लड़की, इसके अलावा कुछ नहीं। तो वैसे भी हम लोग तो बस सिर्फ़ और सिर्फ़ देखने वाले हैं। हाँ, और चलिए देखा जाएगा, काफ़ी दिन से गई नहीं हूँ, 1.5-2 साल मुझे होने वाले हैं। हाँ, 1.5 साल से मुझे ऊपर ही हो गए होंगे, मैं घर नहीं गई हूँ। तो मुझे पहले तो मैं शुरुआत में मुझे बहुत बुरा लगता था, अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अब मैं अपनी गृहस्थी को समझ गई हूँ, अपने घर को समझ गई हूँ। इस वजह से अब मुझे ये रहता है कि चलिए अब यही घर है मेरा, और अब ये है रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब घर जाके ही क्या किया जाएगा, ये चीज़ हो जाती है। और आप लोग जानते हैं जैसे ही शादी हो जाती है ना, तो लगता है कि हाँ, इतने दिन भी रहे तो बहुत है। और अपने घर में जो कहते हैं देख लिया जग सारा, अपना घर है सबसे प्यारा। तो जहाँ लोग बस जाते हैं, रह जाते हैं, तो यदि वहाँ का माहौल अच्छा है, आप खुद का वो है, तो फिर आपको ये लगता है चलिए आपको ही हर चीज़ करना है, तो फिर रहता है चलिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये चीज़ रहता है। देख पा रही हूँ 2 दिन का है, मिक्स ब्लॉग है, क्योंकि सुबह से लेके कहीं फिर शाम को, फिर दोपहर को, ये चीज़ थी। तो ये दोपहर के है। और क्या है, जो मेरी इयररिंग आए हैं तो आप लोगों ने को दिखाए होंगे या नहीं दिखाए होंगे, मुझे नहीं मालूम। तो चलिए इस ब्लॉग में देख लीजिए। और मैंने एक आर्टिफिशियल इयररिंग मंगाई थी, क्योंकि ये था गोल्ड यदि वो हो जाता है ना, तो फिर ये रहता है कि चलिए आर्टिफिशियल पहन लेना चाहिए, क्योंकि नहीं तो मैं ऐसे ही रहूँगी ना, तो फिर मेरी झुमकी नहीं आएंगी। और प्रीति को देखो कैसे स्टाइल मार रही है, बड़ी एक्साइटेड है, क्योंकि उसका भी सामान आ गया है। हम लोगों की तैयारी बन रही है धीरे धीरे, और कुछ चीज़ें उसकी भी अधूरी हैं, और कुछ चीज़ें हो धीरे धीरे कोई भी चीज़ होती है, और कुछ चीज़ें अभी याद नहीं रहती, फिर बाद में मालूम चलेगा ये चीज़ अधूरी है, ये चीज़ अधूरी है, ये हो जाता है। तो चलिए मैं भी फाइनली अब तैयार हो गई हूँ, नहा धो के फुर्सत हो गई हूँ। और अब मैंने आप लोगों से क्या ही बताऊँ, जो चाहिए था, जो मेरा खास था, वो चीज़ मैंने कुछ अभी लिया नहीं है। अब देखते हैं घर जाके जो चीज़ रह जाएगी
देखा जाएगा। हालाँकि घर भी बिल्कुल लेट जा रहे हैं, कोई समझ अब देखते हैं। यदि मेरा जो ख़ास साड़ी और अच्छी लेनी थी या साड़ी लेते या कुछ अच्छा लेते, लेकिन अब फिर हो ही नहीं पाया, ध्यान ही नहीं रहा। ध्यान भी रहा है लेकिन फिर ये है कि चलो देखते हैं अपने लव कुश नगर में कुछ अच्छा मिलेगा। ये रहता है ना, कुछ चीज़ें छोड़ दो, कुछ चीज़ें अगर वहाँ मिल जाएगी तो। वैसे तो कोशिश मैंने कर ली है कि थोड़ा-थोड़ा सब कुछ ले लिया। यदि मुझे टाइम मिलेगा तो मैं कुछ और ले लूँगी अपने और यदि नहीं मिलेगा तो फिर मैं रहने दूँगी। आप देखते हैं कैसा क्या है, आप लोग देख पा रहे होंगे और मुझे जल्दी से बता दीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता है मेरा जो ब्लॉग है हमेशा ज़्यादातर लेडीज़ पर्सन ही देखती हैं। और इयररिंग देख सकते हैं आप लोग, मैंने ये ऑनलाइन मंगाए हुए हैं। इनकी जो प्राइस 177, तो कुछ कॉइन्स वगैरह मिल जाते हैं, जैसे शॉपिंग करते रहें तो कॉइन्स मिल जाते, तो मुझे कुछ कॉइन्स भी मिल गए थे। होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टेक केयर।